आप सभी को आचार्य साधना जी का सादरीय प्रणाम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करना भी ना भूले। चलिए अब जीवन का रहस्य सुनाते हैं। जिस स्त्री ने अपने गरीब पति को छोड़कर अमीर से विवाह किया, कर्म और साधना की कहानी। आचार्य साधना जी कहा करते हैं, कभी कभी मनुष्य जो सुख खोजता है वह उसे दुख के मार्ग पर ले जाता है, और जो त्याग करता है वही सच्चा सुख पा लेता है। आज की कथा उसी सत्य पर आधारित है। यह कहानी है रीना नाम की एक स्त्री की, जो प्रेम से नहीं बल्कि धन से मोहित हो गई। वह अपने पति को छोड़कर अमीर आदमी से विवाह कर लेती है, परंतु समय उसे ऐसा सबक सिखाता है जो उसे साधना का सच्चा अर्थ समझा देता है। रीना एक छोटे से गांव में जन्मी थी। वह सुंदर थी, नम्र थी और उसके हृदय में जीवन के प्रति मासूम विश्वास था। उसका विवाह हुआ रमेश से, एक साधारण दर्जी जो मेहनत से अपने परिवार का पालन करता था। रमेश दिन रात काम करता, कभी थकता नहीं। रीना के लिए साड़ी लाता, कभी मंदिर ले जाता। दोनों के पास अधिक पैसा नहीं था, लेकिन उनका जीवन शांति से भरा हुआ था। रीना कहती, हमारे पास कम है लेकिन मन भरा हुआ है। पर धीरे धीरे संसार की बातें रीना के मन को कुरेदने लगी। उसकी सहेली सीता शहर से आती और बताती, रीना, वहां लोग एयर कंडीशनर वाले घरों में रहते हैं, बड़ी कारों में घूमते हैं। तू भी तो सुंदर है, तेरे नसीब में तो इससे ज्यादा होना चाहिए। और यही शब्द रीना के भीतर आग की तरह उतर गए। धीरे धीरे रीना का दृष्टिकोण बदलने लगा। रमेश के पुराने कपड़े, उसका छोटा मकान, उसका सादा जीवन, सब रीना को अब बोझ लगने लगा। रमेश एक दिन बोला, रीना, मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही और काम मिलेगा। पर रीना चुप रही। उसके मन में अब किसी और जीवन की तस्वीर थी। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब मन कृतज्ञता खो देता है तब वह हर अच्छाई में भी कमी देखने लगता है। रीना का मन भी वैसा ही हो गया। वह सोचती, काश मैं किसी अमीर घर में जन्मी होती, काश मेरा पति कोई बड़ा आदमी होता। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन शहर का व्यापारी था, कपड़े का बड़ा कारोबारी। महंगी कार, महंगे कपड़े, चमकदार मुस्कान। रीना की आंखें उसी में अटक गई। अर्जुन ने भी रीना को देखा और कहा, तुम्हारे जैसी सादगी बहुत कम देखने को मिलती है। बस यही एक वाक्य उसके हृदय को भेद गया। कुछ दिनों तक वह अर्जुन से मिलने लगी। अर्जुन उसे उपहार देता, चूड़ियां लाता और कहता, रमेश, तुम्हें क्या देगा? तुम जैसी औरत को तो रानी की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे रीना के भीतर का संतुलन टूट गया। वह उस भ्रम को प्रेम समझने लगी। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भावों को भौतिकता से जोड़ता है तब वह प्रेम नहीं करता, विनिमय करता है। एक रात रीना ने फैसला किया, वह अब ये जीवन नहीं जिएगी। वह रमेश से अलग होना चाहती थी। रमेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, रीना, तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अगर तू चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन रीना ने कहा, मैं थक गई हूं इस गरीबी से, मुझे अब सुख चाहिए। रमेश ने उसके पांव छुए। सुख भीतर होता है रीना, बाहर नहीं। पर रीना ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह चली गई, हमेशा के लिए। अर्जुन ने उसे अपने शहर के विशाल बंगले में ले गया। रीना अब रेशमी साड़ियों में थी, कारों में घूमती थी। नौकर उसके आदेश पर खड़े रहते थे। पहले कुछ महीने उसे लगा कि उसने सही किया, सब कुछ शानदार लग रहा था। परंतु धीरे धीरे एक अजीब खालीपन आने लगा। अर्जुन अब व्यस्त रहने लगा। कभी कभी रात में देर से आता, कभी गुस्से में चिल्लाता। रीना सोचती, रमेश तो मुझे छोटी छोटी बातों में हंसाता था, यहां तो हंसी भी महंगी हो गई है। आचार्य साधना जी कहते हैं, धन से सजाया घर कभी घर नहीं बनता जब तक वहां प्रेम का दीपक नहीं जलता। एक दिन अर्जुन के व्यापार में भारी घाटा हुआ। बैंक का कर्ज, कोर्ट के नोटिस और झूठे रिश्तेदार, सब उस पर टूट पड़े। वही दोस्त जो उसकी पार्टी में हंसते थे, अब पीठ फेर चुके थे। रीना ने पहली बार देखा धन का संसार कितना अस्थायी है। उसने अर्जुन को संभालने की कोशिश की, पर अर्जुन बोला, तू भी तो मेरे पैसों से मुझसे जुड़ी थी, अब क्यों साथ दे रही है? ये सुनकर रीना टूट गई। उसने जाना, वह जो सोचती थी प्रेम, वह केवल सुविधा थी।
आचार्य साधना जी कहते हैं, कर्म फल का न्याय किसी को छोड़ता नहीं। जो सुख छीनकर मिलता है वह दुख बनकर लौटता है। एक रात रीना मंदिर में गई। अंधेरे मंदिर में दिया जल रहा था। वह फूट फूट कर रोई, हे प्रभु, मैंने क्या किया? जिसे त्यागा वही सच्चा था, जिसे चुना वही छल था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी, सब कुछ बीत गया, अब खुद को खोजो। सच्चा जीवन वहीं से शुरू होता है जहां पछतावा आत्मबोध में बदल जाता है। उस दिन रीना ने व्रत लिया। अब वह किसी से कुछ नहीं मांगेगी। अब वह सेवा करेगी, साधना करेगी। समय बीता। रीना अब मंदिर में रहने लगी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती, लोगों की मदद करती। लोग उसे रीना दीदी कहकर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति आने लगी। वह अब मुस्कुराने लगी, लेकिन इस बार उस मुस्कान में कोई चाह नहीं थी। एक दिन एक यात्री वहां आया। वह था रमेश, पर अब वह पहले वाला रमेश नहीं था। वह साधु बन चुका था। उसने कहा, रीना, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरे जाने से मैं टूटा नहीं, बल्कि जाग गया। तूने जो किया वही मेरी साधना बन गया। रीना रो पड़ी। उसके आंसू अब दुख के नहीं थे, वह पश्चाताप और शुद्धि के आंसू थे। आचार्य साधना जी कहते हैं, क्षमा वह दीपक है जो दोनों को प्रकाश देता है, जिसने गलती की और जिसने सहा। रीना ने रमेश के चरण छूते हुए कहा, मैंने धन पाया पर सुख खो दिया। मैंने वैभव पाया पर मन खो दिया। रमेश बोला, जो अपनी भूल स्वीकार करता है वही मुक्त होता है, क्योंकि सत्य से भागने वाला संसार से नहीं, अपने आप से भागता है। रीना ने उत्तर दिया, अब मैं कहीं नहीं भागूंगी, मैं यहीं रहूंगी, लोगों की सेवा में, बच्चों की शिक्षा में और प्रभु की साधना में। उसके बाद रीना ने अपने जीवन को पूरी तरह समाज सेवा में लगा दिया। वह रोज मंदिर जाती, ध्यान करती और अपने अतीत को भगवान की चरणों में समर्पित कर देती। आचार्य साधना जी कहते हैं, साधना का अर्थ केवल मंत्र नहीं, अपने कर्म का बोध और सुधार भी साधना है। कुछ वर्ष बाद रीना ने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। लोग कहते हैं, जब वह गई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मंदिर के दीपक की लौ भी उस दिन असाधारण रूप से प्रखर थी। आचार्य साधना जी ने कहा, रीना ने जीवन के अंत में वह पा लिया जो उसने शुरुआत में खो दिया था, आत्मा की शांति।